दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में विभिन्न विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं। और ये तंत्र है क्या और कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि आदि, स्तंभन आदि आदि। जय श्री राम। दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले उच्चाटन के बारे में। उच्चाटन होता क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या है। उच्चाटन का अर्थ होता है किसी को किसी काम से हटाना, उसका मन उच्चाट कर देना। इसका प्रयोग केवल किसी को भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, डांकनी शांकनी बाधा हो, उसके निवारण के लिए किया जाता है। ये है इसका सही दिशा वाला उपाय, मतलब सदुपयोग वाला उपाय। कुछ मंत्रों और कुछ क्रियाओं के द्वारा उस भूत प्रेत को मजबूर कर दिया जाता है कि वो उसके शरीर को छोड़ दे। तो इसे हम उच्चाटन बोलते हैं, इसका सदुपयोग उच्चाटन का। ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग आजकल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा बात करते हैं मारण प्रयोग। यह सिद्ध जो तांत्रिक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, परंतु आजकल 95% फ्रॉड तांत्रिक हैं इस काम में। इसमें माँ कामाख्या, माँ तारा, माँ धूमावती और माँ बगलामुखी की साधनाएं जिसको आती हों वही ये काम कर सकता है। पहले के ज़माने में बड़े बड़े राजा लोग इस क्रिया को अपनी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए तांत्रिकों से करवाया करते थे। अब बात करते हैं मोहन क्रिया। पहले के समय में इस क्रिया का प्रयोग बड़े बड़े राजा लोग किया करते थे शत्रु की सेना को जीतने के लिए, जिससे कि शत्रु पक्ष के सैनिक मोहित हो जाते थे। इसके अलावा स्तंभन, वशीकरण, बहुत कुछ है, बहुत से तंत्र क्रियाएं हैं। हमारे तंत्र के अंदर पहले के समय में इसका प्रयोग युद्ध के फायदों के लिए ज़्यादातर किया जाता था या अपने बचाव के लिए किया जाता था। परंतु आज के समय में इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। ना तो पहले जैसे अब राजा हैं और ना पहले जैसे तांत्रिक हैं। आज के समय में लोग एक दूसरे से चिढ़ के एक दूसरे के ऊपर तंत्र क्रियाएं करवा देते हैं। किसी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, दुकान ऑफिस अच्छा चल रहा है, तो उसके अपने ही, बाहर वाला कोई नहीं करता, अपने ही उस पर ये तंत्र क्रियाएं करवा देते हैं। और किसी के शादी होने वाले लायक बच्चा है तो उसकी शादी ना हो तो उसकी शादी के बंधवा देते हैं। किसी के कोख बंधवा देते हैं कि उसके घर बच्चा ना हो, चिढ़ने के कारण। ऐसे लोग चिढ़ते हैं आजकल, तो ये सब गलत करवा देते हैं। आजकल के लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, परंतु उनको पता नहीं है दोस्तों कि कुछ समय के लिए तो आपका काम हो जाएगा, परंतु उसके बाद जो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा ना, वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसकी जो बैकफायर होगी उसको कैसे झेलोगे, कहाँ जाके झेलोगे, इसको कैसे करोगे। आपको जब पलटवार होगा ना तो आपको फिर बचाने वाला नहीं होगा। जो करता है, ऐसे तांत्रिक भी अंधे हो जाते हैं, अंधे। और जो करवाता है उसकी तो साथ साथ पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं दोस्तों। फिर वो कहता है, हे भगवान, मैंने ये क्या किया जो मेरे साथ ये हो रहा है। भगवान को कोसते हैं। तो इसलिए किसी के ऊपर गलत क्रियाएं कतई ना करवाएं।
ऐसी क्रियाओं को, ऐसे बंधनों को, ऐसे भूत प्रेत के सायों को आप किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य द्वारा भी निवारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बाबों के पास ही भटकते रहें या तांत्रिकों के पास ही भटकते रहें, क्योंकि आजकल इस मामले में फ्रॉड, ठगी और पैसे कमाने का धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हमारे गुरुजी, जो हमारे पूज्य पाद गुरुजी हैं, वो एक बात बोलते हैं, वो मैं आपको बोलूँगा इस विषय पे। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी की बंदों की बदी देख ले। यह कलयुग नहीं, यह कलयुग नहीं कर जुग है, ये कलयुग नहीं कर जुग है ये। एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, इसे तू दुनिया मत समझ मियाँ, इसे तू दुनिया मत समझ मियाँ। यह सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। जय श्री राम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय जय सीताराम।